सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी कि आई नो आज की वीडियो लेट है क्योंकि मैं जरा फैमिली के साथ बाहर आई हूँ और मैं यहाँ ट्रैवल के दौरान वॉइस बना रही हूँ एंड आई होप कि तुम लोग साउंड के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लोगे। तो चलो फिर बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर जो ऑलसीर होते हैं वो यहाँ पर अपने 10,000वें बर्थडे के मौके पर सभी लोगों को दाव सिखा रहे थे। साथ ही वो उन सभी के क्वेश्चंस का जवाब भी देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर 3 दिन बीत जाते हैं और स्वॉर्ड सेंट लिंग तियानहू आ जाते हैं, जो कि दालुओ स्वॉर्ड सेक्ट से बिलोंग करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके साथ जो 10,000 डिसाइपल उनके सेक्ट से आए हुए होते हैं, यहाँ पर ऑलसीर उन सभी को सेलेस्टियल रियलम के बारे में और ज्यादा नॉलेज गेन करने के लिए यहाँ से गायब कर देते हैं, जो देखकर यहाँ पर लिंग तियानहू तो घबरा जाता है। लेकिन ऑलसीर उससे कहता है कि चिंता मत करो, 3 दिन बाद वो सभी लोग यहाँ पर आ जाएंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज वो दिन भी है जब यहाँ पर येलो डिवीजन और पर्पल डिवीजन के ट्रू डिसाइपल्स को चूज किया जाएगा। और आगे जो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम यहाँ पर ऑलसीर को देखते हैं, जहाँ पर वो सभी से कहने लगते हैं कि आज वाकई में वो दिन आ चुका है जब येलो डिवीजन और पर्पल डिवीजन के ट्रू डिसाइपल को यहाँ पे चूज किया जाएगा। यानी कि अब इन दोनों डिवीजन के पास ही एक ऐसा टाइटल डिसाइपल होगा जिसके पास चाइल्ड ऑफ हेवनली फेथ का टाइटल होगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ऑलसीर यहाँ पर इन लोगों से कहने लगते हैं कि तो क्या आप लोग रेडी हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों डिविजन्स के वो डिसाइपल्स जो कि इस रेस में हिस्सा ले रहे थे वो सभी लोग रेडी हो जाते हैं। साथ ही हम वांग लिन को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी खड़ा हो जाता है और अपने मन में कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो हेवनली फेथ सेक्ट है ये एक बहुत ही बड़ा सेक्ट है, साथ ही ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो जूनियर डिसाइपल्स हैं वो लोग अभी तक एक्सटर्नल लेवल के आगे क्यों नहीं जा पाए। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि पर्पल डिवीजन से एक लड़की आगे आती हुई कहने लगती है कि मैं माफी चाहती हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरी कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा लो है और मैं यहाँ पर हमारे जो न्यू ब्रदर है उनके अगेंस्ट जीत नहीं सकती, इसीलिए मैं विड्रॉ करना चाहती हूँ। जो सुनकर वांग लिन भी शॉक्ड था। कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और डिसाइपल जो कि येलो डिवीजन से बिलोंग करता है, जो भी यहाँ पर उनसे माफी मांगते हुए कहने लगता है कि मैं भी अपना नाम विड्रॉ करना चाहूंगा। इसके साथ येलो डिवीजन से बस एक ही बंदा बचता है जो कि अपने मन में कहने लगता है कि मैंने मेरे डिवीजन से लोगों के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप रखे हैं और मुझे आज इसका फायदा मिल रहा है। इवन कि जो हमारे डिवीजन के सीनियर ब्रदर हैं उन्होंने भी अपना नाम पीछे ले लिया है और लगता है कि मैं मेरे येलो डिवीजन का ट्रू डिसाइपल बनने वाला हूँ। अब यहाँ पर हम वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पर वो हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रहा था। वो कहने लगता है कि यार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर येलो डिवीजन के जो कोर डिसाइपल्स है वो इतने आसानी से ट्रू डिसाइपल बनने के रेस से अपना नाम पीछे कैसे ले सकते हैं, जबकि ये लोग भी जानते हैं कि इसके कितने ज्यादा फायदे हैं। हो ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। इसी के साथ ऑलसीर जो येलो डिवीजन का फर्स्ट सीनियर ब्रदर है जिसका नाम कि युन दाओ है, उससे पूछता है कि क्या तुम सच में गिव अप करना चाहते हो। कि तभी हम देखते हैं कि युन दाओ यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ कहने लगता है कि जी मास्टर, क्योंकि हमारा जो सेकंड ब्रदर है मुझे लगता है कि उसकी कल्टीवेशन मुझसे ज्यादा है, साथ ही आपने उसे अभी कुछ देर पहले ही इतना पावरफुल स्वॉर्ड गिफ्ट किया है, तो मुझे लगता है कि हमारे येलो डिवीजन से अगर किसी को ट्रू चाइल्ड ऑफ हेवनली फेट का टाइटल यानी कि ट्रू डिसाइपल का टाइटल अगर किसी को मिलना चाहिए तो फिर इसे ही मिलना चाहिए। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने कदम पीछे लेते हुए कहने लगता है कि डिसाइपल यहाँ पर विड्रॉल करना चाहता है और मैं वादा करता हूँ कि मैं हमारे सेकंड ब्रदर के रास्ते को उनके लिए हमेशा प्रोटेक्ट करता रहूंगा। यहाँ पर उसकी ये सारी बातें सुनकर ऑलसीर कहने लगता है कि ट्रू सन ऑफ हेवनली फेट का टाइटल ये बहुत ही बड़ा टाइटल है और इसके वजह से तुम मेरे डायरेक्ट डिसाइपल भी बन सकते हो। तो अगर तुम 1000 साल तक अपनी इस पोजीशन को मेंटेन कर पाते हो तो तुम्हारा ये मास्टर यानी कि मैं तुम्हें एक इमॉर्टल टेक्निक सिखाऊंगा। तो बताओ क्या तुम इसके लिए तैयार हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि येलो डिवीजन का वो डिसाइपल उनके सामने झुकते हुए कहने लगता है कि जी बिल्कुल मास्टर, डिसाइपल यहाँ पर आपकी हर एक बात को फॉलो करेगा और आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। इसी के साथ ऑलसीर यहाँ पर उसे एक येलो क्रिस्टल देते हुए कहने लगता है कि जाओ और जाकर कुछ सैलों के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन करो ताकि तुम इस चीज को और अच्छे से समझ पाओ। यहाँ पर ये सारी बातें सुनते साथ ही हम देखते हैं कि जैसे ही उस येलो क्रिस्टल के ऊपर येलो डिवीजन के उस फर्स्ट डिसाइपल यानी कि फर्स्ट ब्रदर की नजर पड़ती है तो अचानक से उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है, जो देखकर यहाँ पर वांग लिन कहने लगता है कि येलो डिवीजन के इतने पावरफुल लोग ट्रू डिसाइपल बनने के इस रेस से अपना नाम पीछे कैसे ले सकते हैं और मुझे इनके चेहरे पर इतना ज्यादा डर नजर क्यों आ रहा है। या फिर कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ट्रू डिसाइपल बनने के पीछे कोई और ही बड़ी मिस्ट्री है जो कि मैं नहीं देख पा रहा। इसी दौरान ऑलसीर कहने
कहने लगते हैं कि अब बारी है मेरी पर्पल डिवीजन की, जब उन्हें अपना ट्रू सन ऑफ हेवनली फेट मिलेगा। इसी के साथ वो यहाँ पर वांग लिन, ज़्याओ शिंगमेंग यानी कि फोर्थ सिस्टर और बाई वेई इन तीनों का नाम लेते हैं और फिर ऑलसीर आगे बताते हैं कि तुम तीनों क्या तुम लोग फाइट के लिए रेडी हो। कि तभी हम देखते हैं कि बाई वेई आगे आकर कहने लगता है कि मैं अपना नाम विथड्रॉ करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये सुनते साथ ही जो फोर्थ सिस्टर होती है वो वांग लिन से कहती है कि सेवेंथ ब्रदर, अगर मैंने भी यहाँ पर अपना नाम विथड्रॉ कर लिया तो आपके लिए तो काम आसान बन जाएगा, तो क्यों ना हम इसे अलग ढंग से करते हैं। और फिर वो यहाँ पर बैटल अरीना में जाकर कहने लगती है कि चलिए फाइट करते हैं। यहाँ पर यह देखकर वांग लिन को अजीब लगता है और कहने लगता है कि मैंने आज से पहले कभी भी फोर्थ सिस्टर को आज से पहले इस टाइटल के लिए कभी भी उतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं देखा, तो आखिर आज उसे क्या हो गया। कि तभी वांग लिन यहाँ पर आगे आते हुए कहने लगता है कि माफ कीजिएगा लेकिन मैं यहाँ पर अपना नाम विथड्रॉ करना चाहता हूँ। यहाँ पर ये सुनते साथ ही ऑलसीर अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि आखिर तुम अपना नाम विथड्रॉ क्यों करना चाहते हो। जिस पे वांग लिन बताता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी कल्टीवेशन फोर्थ सिस्टर के आगे कुछ भी नहीं। की तभी यहाँ पर अगले ही पल जैसे ऑलसीर उसके अंदर पूरी तरीके से झांक कर उसके अंदर की सारी बात जान लेता है और यहाँ पर वांग लिन भी कहता है कि आखिर ये फीलिंग इतनी ज्यादा स्ट्रेंज क्यों है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं यहाँ पर इनके सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका हूँ। कि तभी ऑलसीर बताने लगता है कि एक बात तुम अच्छे से जान लो, मेरा डिसाइपल कभी भी डरपोक नहीं हो सकता। यहाँ पर ऑलसीर समझ आता है कि वांग लिन ने येलो डिवीजन का जो फर्स्ट सीनियर ब्रदर है उसका रिएक्शन देख लिया था और उसी वजह से वांग लिन यहाँ पर थोड़ा डाउट में आ गया है। पर ऑलसीर यहाँ पर से कहते हैं कि मैं तुम्हें आधे सांस से जितना टाइम देता हूँ, तुम दोबारा सोच सकते हो, लेकिन अगर इसके बाद भी तुम लड़ना नहीं चाहते तो मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालूंगा। यहाँ पर ये सुनते साथ ही सभी लोग शॉक्ड थे कि यार मास्टर आखिर ये बोल क्या रहे हैं। उन्होंने आज से पहले बस एक ही डिसाइपल को मनाया था कि वो उनका ट्रू डिसाइपल बनने के बारे में दोबारा सोचे, आखिर इस वांग लिन में ऐसी क्या बात है। कि तभी यहाँ पर हम येलो डिवीजन के उसी फर्स्ट ब्रदर को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि पहले पर्पल डिवीजन से सन यून और अब वांग लिन, न जाने आखिर इस लड़के में ऐसी क्या बात है। कि तभी हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने मन में कहने लगता है कि अब जबकि यहाँ पर ऑलसीर ने मुझसे रिक्वेस्ट कर ही लिया तो मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता। ट्रू डिसाइपल की जो भी मिस्ट्रीज है ये बाद में देखा जाएगा, लेकिन मुझे अभी यहाँ की सिचुएशन को हैंडल करना होगा। इसी के साथ वांग लिन कहने लगता है कि ठीक है फिर मास्टर, मैं इस फाइट को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन और फोर्थ सिस्टर आमने सामने होते हैं और ऑलसीर भी वांग लिन के इस फैसले से खुश होते हैं। साथ ही वो यहाँ पर एक बैरियर भी लगा देते हैं, जिसके बाद ऑलसीर यहाँ पर एक पावरफुल बैरियर को लगा देते हैं और फिर इन दोनों को फाइट के लिए प्रिपेयर होने के लिए कहते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पर फोर्थ सिस्टर को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को गैदर करते हुए कहती है कि सेवेंथ ब्रदर, मैं यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी का यूज करके उस टेक्निक को कॉपी करने की कोशिश कर रही हूँ और जिसे कि आपने सेकंड ब्रदर के अगेंस्ट से यूज किया था, डिमोनिक डेथ फिंगर, पर इसे मैं अपने अंदाज में यूज करूंगी और इसी वजह से मैं इसे पर्पल डिमोनिक हैंड का नाम देती हूँ। जो कहते साथ ही वो वांग लिन पर इस टेक्निक का यूज करने लगती है, लेकिन तभी वांग लिन यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए उस अटैक को इमीडिएटली वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इतने पावरफुल डिमोनिक एनर्जी को देखकर जो फोर्थ सिस्टर होती है वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज थी और कहने लगती है कि मानना पड़ेगा तुम्हारे पास बहुत ही पावरफुल डिमोनिक एनर्जी है। इसी के साथ वो अपने पास से एक पर्ल को निकालती हुई कहने लगती है कि असल में अगर आप चाहें तो मैं अभी के भी गिव अप कर सकती हूँ, बदले में आप मुझे अगर अपनी थोड़ी सी डिमोनिक एनर्जी दे देते हो तो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसने ब्लैक पर्ल को इसीलिए बाहर निकाला था क्योंकि वो उसके अंदर वांग लिन की उस डिमोनिक एनर्जी को अब्सॉर्ब करना चाहती है। इसी दौरान वांग लिन कहने लगता है कि आप मुझसे मेरी डिमोनिक डेथ फिंगर टेक्निक को यूज कराना चाहती हो ताकि उससे निकलने वाली जो डिमोनिक एनर्जी है आप उसे अब्सॉर्ब कर पाओ, पर अगर आप डायरेक्टली मुझसे कहती तो मैं तब भी आपको दे देता, लेकिन अब नहीं। यहाँ पर ये कहते साथ ही वांग लिन अपने हैंड साइंस का यूज करके उस सारी डिमोनिक एनर्जी को वहां से गायब कर देता है, जो कि इससे पहले उसने अपने अटैक में यूज किया था। जो देखकर यहाँ पर वो फोर्थ सिस्टर भी शॉक्ड हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो ब्लैक पर्ल था जो कि डिमोनिक एनर्जी को अब्सॉर्ब कर रहा था, अचानक से वो व्हाइट बन जाता है और फोर्थ सिस्टर वांग लिन से कहती है कि सेवेंथ ब्रदर, मुझे तो बस आपसे थोड़ी सी डिमोनिक एनर्जी चाहिए और अगर आप एग्री करते हो तो मैं इमीडिएटली यहाँ से क्विट कर लूंगी। जो सुनकर वांग लिन कहता है कि नहीं, मेरा इरादा नहीं बदलने वाला। ये सुनकर फोर्थ सिस्टर इमीडिएटली अपने उसी 9 साइकिल वाली टेक्निक का यूज कर देती है और वांग लिन से कहने लगती है कि तुम्हें तो ये टेक्निक याद ही होगा क्योंकि ये मैंने तुम्हें भी सिखाया था, और देखते हैं कि आखिर तुम इसे कितने लेवल तक अनलॉक कर पाते हो। कहते साथ ही वो यहाँ पर 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमॉर्टल रिफाइनिंग टेक्निक के 5 साइकिल्स को अनलॉक कर लेती है और हम देखते हैं कि वांग लिन भी इसे 3 साइकिल्स तक कर पाता है। इसी वजह से वांग लिन यहाँ पर अपने 3 साइकिल्स को भी अनलॉक कर लेता है और यहाँ पर ये देखकर जो फोर्थ सिस्टर थी वो भी हैरान थी कि वांग लिन ने इतने कम समय में 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमॉर्टल रिफाइनिंग टेक्निक को सीख लिया, वो भी इसके 3 साइकिल तक, जबकि इसे कल्टीवेट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैंने इसे बस 10 दिन पहले
ने सिखाया था और देखो इसने अभी से इसे मास्टर करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद वो वांगलिन से कहती है कि आपने तो बस इसे 3 साइकिल्स तक सीखा है, तो क्या आपको ये लगता है कि आप मुझसे 3 साइकिल्स के दम पर जीत सकते हैं? कि तभी यहाँ पर वांगलिन 2 और साइकिल्स को स्मैट करते हुए कहता है कि अब बताइए आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। कि तभी इन दोनों की पावर आपस में कोलाइड करके सीधे आसमानों में जाने लगती है और सभी को एक पावरफुल फोर्स हिट होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑलसीर भी वांगलिन को देखकर कहने लगते हैं कि ये लड़का सच में बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। क्या ये लड़का वही है जो कि आगे चलकर मेरे दाव को मैच कर पाएगा? इस दौरान वांगलिन और फोर्थ सिस्टर फाइट कर रहे होते हैं और ऑलसीर कहने लगता है कि सालों पहले मुझसे उसने कहा था कि अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे अपने पैथ को किसी के साथ शेयर करना होगा, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसके साथ मैं अपनी डेस्टिनी को शेयर कर पाऊँ और फिर उसके बाद ही मैं थर्ड स्टेप पर जा पाऊंगा। और बीते 30,000 सालों में मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं हर बार नाकाम रहा, और क्या इस बार मैं कामयाब होऊंगा या फिर ये बस मेरी एक गलतफहमी है? इसी दौरान हम वांगलिन को देखते हैं जो कि फोर्थ सिस्टर से कहता है, फोर्थ सिस्टर क्या आप मेरी 6 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गोल्डन इमॉर्टल टेक्निक को देखना चाहोगी? यहाँ पर ये सुनते साथ ही फोर्थ सिस्टर कहने लगती है कि 7th ब्रदर माफ करना कि मैंने आपको अंडर एस्टिमेट किया। जिसके बाद यहाँ पर फोर्थ सिस्टर भी गिव अप कर लेती है, जो देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इवन की फोर्थ सिस्टर भी उसे नहीं हरा पा रही। आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सच में ये वांगलिन बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मुझे तो लगता है कि यही अब ट्रू डिसाइपल बनेगा। यहाँ पर ये सारे लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कि एक पर्पल लाइट तेजी से वहाँ पर आ गिरती है, जो देखकर सभी लोग हैरान थे। लेकिन वांगलिन कहने लगता है कि ये बहुत ही मिस्टीरियस बंदा है, लेकिन जो भी है ये एक्सेंडन लेवल के मिडिल स्टेज पे है। इसके बाद धुआं हटता है और हम देखते हैं कि असल में इस बंदे का नाम है चेन टाओ, जो कि पर्पल डिवीजन का 6th डिसाइपल है। यहाँ पर चेन टाओ को देखकर येलो डिवीजन का जो फर्स्ट डिसाइपल है वो कहने लगता है कि चेन टाओ ये आखिर यहाँ पे वापस कैसे आ गया, और सालों पहले अगर उस वक्त सनियन ने इसे ना हराया होता तो ये आज भी पर्पल डिवीजन का ट्रू डिसाइपल बना रहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बाई और फोर्थ सिस्टर है वो भी उसे देखकर हैरान थे। वांगलिन भी उस बंदे को देखे जा रहा था कि तभी यहाँ पर ऑलसीर उसे देखकर कहने लगते हैं कि तुम काफी वक्त बाद लौटे हो। जिस पर चेन टाओ कहने लगता है कि मास्टर मैं माफी चाहता हूँ लेकिन मैं अब और देरी नहीं कर सकता था, और उससे पहले मास्टर मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। असल में जब मैं ब्लैक स्टार के पास से गुजर रहा था तो मुझे एक बहुत ही रेयर ट्रेजर मिला जो कि मैं आज आपको एज अ बर्थडे गिफ्ट देना चाहता हूँ। इसी के साथ वो अपने पास से एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बाहर निकालता है जिसकी चमक से सभी की आंखें दुखने लगती है। और फिर यहाँ पे चेन टाओ बताने लगता है कि जब मैं ब्लैक किंग स्टार के पास से गुजर रहा था तो मैंने 3 पावरफुल बीस्ट को इसके लिए फाइट करता हुआ देखा, तो मुझे लगा शायद ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है, इसी वजह से मैं यहाँ पर इसे आपके लिए ले आया, पर मुझे नहीं पता कि आखिर ये चीज क्या है। इस फ्लावर को देखते साथ ही ऑलसीर बताने लगते हैं कि असल में इसे 7 कलर्ड ग्लेज फ्लावर कहा जाता है। इसकी जड़ों को फैलने में 10 साल लगते हैं और इसकी पत्तियों को फैलने में 100 साल लगते हैं। 1000 साल में इसकी कली निकलती है और 10,000 साल में ये बस एक बार खिलता है, और जब इसका 7वां जो पेटल है वो निकलेगा तभी ये अपने 7 कलर्ड लाइट्स को पूरी तरीके से बिखेरेगा। यहाँ पर ये सुनकर सभी डिसाइपल्स हैरान थे और ऑलसीर आगे बताने लगते हैं कि कल्टीवेशन अलायंस की जो टॉप ट्रेजर रैंक्स है उसमें ये फ्लावर 93 रैंक पे आती है। इसी के साथ वो यहाँ पर कल्टीवेशन अलायंस से आए हुए उस बंदे यानी कि जिसका नाम सन है, यहाँ पर उससे कहने लगता है कि एल्डर सन बताइए क्या मेरी बात सही है, जिस पर वो भी हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि वाकई में ये 7 कलर्ड ग्लेज्ड फ्लावर है। जिसके बाद ऑलसीर कहने लगते हैं कि ठीक है फिर मैं इस गिफ्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। कि तभी यहाँ पर जो चेन टाओ है वो कहने लगता है कि पर मास्टर मैं यहाँ पर अपने ट्रू डिसाइपल वाले टाइटल को दोबारा से क्लेम करना चाहता हूँ। जिस पे ऑलसीर कहती है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ये चीज तो तुम दोनों के बीच में डिसाइड होगा कि तुम दोनों में से कौन पर्पल डिवीजन का चाइल्ड ऑफ हेवनली फेथ यानी कि ट्रू डिसाइपल होगा। यहाँ पर ये सुनते साथ ही चेन टाओ को गुस्सा आ जाता है और वो वांगलिन की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि अभी के अभी अपना नाम वापस लो, लेकिन वांगलिन उसके अटैक को रोकते हुए इमीडिएटली उसके ऊपर उसी 9 साइकिल वाले टेक्निक से अटैक कर देता है, जो देखकर चेन टाओ यहाँ पर उसी 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को उसके 9 साइकिल्स तक यूज करते हुए कहने लगता है कि इस टेक्निक को ऐसे यूज नहीं किया जाता जैसे तुम कर रहे हो, और फिर वो उसे परफॉर्म करने लगता है, जो देखकर यहाँ पे फोर्थ सिस्टर कहने लगती है कि सिर्फ एक्सटर्नल लेवल का कल्टीवेटर ही इस 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को प्रॉपर वे में यूज कर सकता है, और तभी इस टेक्निक को कहा जा सकता है कि सही मायने में ये 9 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमॉर्टल रिफाइनिंग टेक्निक है। यहाँ पर चेन टाओ की इस टेक्निक से इतना पावरफुल प्रेशर रिलीज होता है कि वांगलिन दूर तक खिसकता हुआ चला जाता है, और फिर चेन टाओ एरोगेंटली वांगलिन से कहता है कि तुम्हारी ये जो कल्टीवेशन लेवल है इसके बेस पर तुम मेरे 7th ब्रदर बनने के लायक नहीं। इसके बाद वो अपने 9 साइकिल्स को वांगलिन के ऊपर रिलीज कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 9 डिफरेंट टाइप्स के जो गोल्डन ड्रैगन्स होते हैं वो वांगलिन पर टूट पड़ते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि
कि वांग लिन इमीडिएटली अपनी उसी टेलीपोर्टेशन टेक्निक का यूज करता है जो कि उसे फोर्थ सिस्टर ने सिखाया था, जिस वजह से ये सारे ड्रैगन से टेलीपोर्ट होकर चेन टाओ के सामने अपीयर हो जाता है, जो देखकर चेन टाओ भी इमीडिएटली उन सभी को निपटाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर हम येलो डिवीजन के जो ट्रू डिसाइपल है उसे और येलो डिवीजन के फर्स्ट डिसाइपल को देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर वांग लिन की तारीफ करते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे येलो डिवीजन का जो फर्स्ट डिसाइपल है वो कहने लगता है कि हाँ, एक्सटर्नल लेवल के अगेंस्ट ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा कारगर है, क्योंकि इससे तुम उसी के अटैक को उस पर रिपेल कर सकते हो, लेकिन मेरे अगेंस्ट ये काम नहीं करेगा। कि तभी चेन टाओ उन सारे ड्रैगन्स को एक ही साथ निपटा देता है, लेकिन वांग लिन यहाँ पर रुकने वालों में से नहीं था। वो इमीडिएटली अपने सेलेस्टियल बीस्ट का यूज करता है और उसे रिलीज कर देता है, जो देखकर चेन टाओ भी काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है कि वांग लिन के पास एक सेलेस्टियल बीस्ट है। जिसके बाद वांग लिन उसे ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ और जाके इसे डिवोर कर लो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेलेस्टियल बीस्ट काफी ज्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर चेन टाओ भी अपना हंटर निकाल कर कहता है कि चलो इसके साथ थोड़ा खेला जाए, लेकिन अगले ही पल वांग लिन उस सेलेस्टियल बीस्ट की एक चेन को आजाद कर देता है, जिस वजह से अब इस सेलेस्टियल बीस्ट की ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो दहाड़ मारता है सेलेस्टियल बीस्ट की, सभी लोग हैरान थे और अगले ही पल सेलेस्टियल बीस्ट अपने मुंह से इतनी पावरफुल एनर्जी को निकाल कर चेन टाओ पे अटैक करता है कि चेन टाओ यहाँ पर दूर जा गिरता है और अगले ही पल कहता है कि मुझे इसके साथ फाइट करने में बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पर वांग लिन भी कहने लगता है कि इस वक्त मेरा सामना एक्सटर्नल लेवल के एक बंदे से है और इसी वजह से मैंने जो मेरे सेलेस्टियल बीस्ट की एक सील को आजाद किया है, तो उसका बैक स्लैश मुझे झेलने को नहीं मिला। पर मैं हैरान हूँ कि जब इसके 5 सील्स को अनलॉक कर दिया जाएगा तो तब इस सेलेस्टियल बीस्ट की ताकत कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पर ये सील इसके पावर को सप्रेस करने के लिए लगाया गया है। यहाँ पर चेन टाओ को भी उस बीस्ट के साथ फाइट करते हुए बहुत मजा आता है और वो कहने लगता है कि अब जबकि तुमने अपना इतना पावरफुल बीस्ट मेरे अगेंस्ट निकाला है तो मानना पड़ेगा कि तुम सच में मेरे 7th ब्रदर बनने के लायक हो। लेकिन वांग लिन एरोगेंटली कहता है कि असल में तुम क्वालिफाइड नहीं हो कि तुम मेरे 6th ब्रदर कहलाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले ही पल चेन टाओ वांग लिन के सामने जाकर कहने लगता है कि इस बीस्ट को हराना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अगर मैं तुम्हें कैप्चर कर लेता हूँ तो मैं जीत जाऊंगा ना। तो चलो फिर देखते हैं वांग लिन तुम मेरे इस अटैक से कैसे बचते हो। और फिर वो यहाँ पर अपना एक जाइंट पाम अटैक वांग लिन की तरफ कर देता है और कहता है कि वांग लिन क्या तुम इसके लिए रेडी हो। यहाँ पर वांग लिन अपने बीस्ट ट्रैप वाले उस ब्रेसलेट को वापस पहन लेता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल। और फिर वो यहाँ पर अपने डेमोनिक फिंगर का जो फाइनल टेक्निक है यानी कि अंडरवर्ल्ड डेमोनिक डेथ फिंगर उसे एक्टिवेट करते हुए यहाँ पे सीतुनन की कही बात याद करता है, जहाँ पे इसने बताया था कि ये जो मैं फाइनल टेक्निक तुम्हें सिखाने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसके कुछ बहुत ही पावरफुल बैक स्लैश भी है, तो एटलीस्ट जब तक तुम सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पर ना पहुंच पाओ इसे यूज मत करना, और अगर कर भी रहे हो और अगर यूज कर भी रहे हो तो इसे बहुत ही हल्के लेवल पर यूज करना, क्योंकि जब तक तुम एक्सटेंडर लेवल पर नहीं पहुंच जाते तब तक तुम इसे फ्रीली यूज नहीं कर सकते। इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो बहुत ही कूल वे में अंडरवर्ल्ड डेमोनिक डेथ फिंगर का यूज करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस बड़े से गेट के अंदर से बहुत से हाथ बाहर निकलते हैं। फिर वही डेथ फिंगर तेजी से अब चेन टाओ की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखकर चीली कहने लगता है कि ये अटैक तो बिल्कुल उसी सर्पक्रे जैसा है जिसने कि ये अटैक मेरे अगेंस्ट यूज किया था। अब गाइस मैं तुम्हें बता दूं कि ये यहाँ पर असल में सीतुनन की ही बात कर रहा है, जिससे हो सकता है कि ये रास्ते में आते वक्त टकरा गया हो। इसी के साथ वांग लिन यहाँ पर अपना लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल को भी बाहर निकाल लेता है और उसकी पावर को इसमें कंबाइन करने लगता है, जो देखकर ऑल सील भी हैरान थे। टाओ यहाँ पर अपनी सील को बना लेता है, लेकिन लाइफ एंड डेथ डोमेन की पावर भी अब उस फिंगर में ऐड हो जाती है, जिससे उसका कलर भी चेंज हो जाता है और एक के बाद एक सारे बैरियर्स को तोड़ते हुए चेन टाओ की तरफ बढ़ता है। चेन टाओ यहाँ पर अपना जी जान लगा देता है, लेकिन हम देखते हैं कि वांग लिन भी हार नहीं मानता और जो इम्पैक्ट यहाँ पर इनके अटैक से रिलीज हो रहा था उसे सभी लोग देखकर हैरान थे। इवन की 4th सिस्टर कहती है कि वांग लिन तुम तो अभी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पे हो, लेकिन तुम फिर भी एक्सटर्नल लेवल के एक बंदे को इस हद तक टक्कर दे पा रहे हो, वाकई में तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है, जिससे वांग लिन दूर तक खिसकता चला जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलता है। इसी के साथ वांग लिन स्माइल करते हुए कहने लगता है कि मास्टर मैं हार मानता हूँ। कि तभी यहाँ पर चेन टाओ आ जाता है और यहाँ पर वांग लिन से कहता है कि जब तुम एक्सटेंडर लेवल पर पहुंच जाओगे तब हम फाइट जरूर करेंगे। इस दौरान ऑल सील यहाँ पर उसे पर्पल क्रिस्टल देते हुए कहने लगते हैं कि क्योंकि अब तुम इस बैटल को जीत चुके हो तो पर्पल डिवीजन का जो ट्रू डिसाइपल है अब से ये टाइटल तुम्हारा हुआ। साथ ही वो बताने लगते हैं कि तुम पहली बार इस टाइटल को रिसीव नहीं कर रहे हो तो तुम्हें पता ही है कि तुम्हें आगे चल के क्या करना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन उस क्रिस्टल को बहुत ही गौर से देख रहा था। वो कहने लगता है कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई सीक्रेट होगा और इस क्रिस्टल का ओरिजिन भी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रहा है। फॉर्चुनेटली यहाँ पर चेन टाओ आ गया और मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ के
साथ फाइट करने के बावजूद भी हार गया, जिस वजह से किसी को भी भनक तक नहीं लग पाई होगी कि मैं शुरू से ही ट्रू डिसाइपल नहीं बनना चाहता था। इसी के साथ ऑल सीर यहाँ पर सभी डिसाइपल से कहने लगते हैं कि जो लोग भी यहाँ पर आए हैं उनका बहुत शुक्रिया, लेकिन अब ये दाव को सिखाने वाला क्लास यहीं पर खत्म होता है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग कुछ दिन और यहाँ पर रुके और इस दाव के बारे में आपस में डिस्कस करें। यहाँ पर सभी लोग उन्हें ग्रीट करते हैं कि तभी यहाँ पर वांग लुन से ऑल सीर कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ, क्योंकि हमें साथ मिलकर एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स को रिस्पेक्ट देना है और जिसके बाद ही मैं तुम्हें कुछ फॉरबिडन टेक्निक्स को भी सिखाऊंगा, साथ ही तुम्हें अदर चीजों में गाइड भी करूंगा और अब से तुम मेरे पर्पल डिवीजन के 7वें डिसाइपल हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन को लेकर मास्टर ब्लैक एंड व्हाइट माउंटेन पीक पर पहुंच जाता है, जो कि हेवनली फेट सेक्ट में ही मौजूद है। इसी दौरान ऑल सीर उससे पूछने लगते हैं कि बताओ वांग लिन, तुम्हारा इस जगह के बारे में क्या ख्याल है, जिस पर वांग लिन सीधा और क्लियर कट जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर, ये जगह बहुत ही ज्यादा ठंडी है, जो लोग भी यिन एनर्जी को कल्टीवेट करते हैं उनके लिए ये जगह और ज्यादा सूटेबल है। इस पर ऑल सीर कहना चाहते हैं कि क्या बस इतना ही कहना चाहते हो, कि तभी वांग लिन यहाँ पर मास्टर को बताने लगता है कि यहाँ पर जो साइड के 2 ब्लैक माउंटेन्स है, इनके ऊपर से मुझे लाइफ एनर्जी बिल्कुल भी फील नहीं हो रही, ना ही ये दोनों माउंटेन्स बीच वाले माउंटेन्स जितने कोल्ड है, इवन कि इनके ऊपर बर्फ भी नहीं पड़ रही। यहाँ पर ये सुनकर ऑल सीर कहने लगते हैं कि क्या बस इतना ही कहना चाहते हो, जिस पर वांग लिन स्माइल करते हुए कहता है कि असल में मास्टर, ये जो ब्लैक माउंटेन्स है ये दोनों फेक है और बस बीच वाला जो व्हाइट माउंटेन है वही रियल है। यहाँ पर ये सुनते साथ ही ऑल सीर जोर जोर से हंसने लगते हैं और तभी ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। साथ ही रास्ते में ऑल सीर मन में कहने लगते हैं कि वाकई में ये लड़का बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, इसके पास न सिर्फ लाइफ एंड डेथ डोमेन की नॉलेज है, लेकिन इसने सोल ट्रांसफॉर्मेशन में रहते हुए भी इतना सब कुछ न जाने कैसे समझ लिया। लेकिन यहाँ पर हम वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि मैंने तो ये जगह पहले ही एंशिएंट गॉड टू की मेमोरी में देखा था, जहाँ पर वो अपने एक ट्राइडेंट को रिफाइन कर रहे थे, लेकिन उनका वो ट्रेजर यहाँ पर टूट गया था। और अच्छी बात तो ये है कि ऑल सीर अब तक मेरी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंशिएंट गॉड टू की मेमोरी को डिटेक्ट नहीं कर पाई, लेकिन अगले ही पल ऑल सीर यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और उस माउंटेन के बिल्कुल पीक पे पहुंच जाते हैं। साथ ही वो वांग लिन को बिल्कुल नीचे छोड़ देते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर तुम्हारे सामने कुछ स्टेयर्स तुम्हें नजर आ रहे हैं, जिनमें टोटल 100 स्टेप्स है और जिन्हें की चढ़ के ही तुम्हें मेरे पास आना है, और अगर तुम इन्हें पार कर जाते हो तो मैं तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर दूंगा। यहाँ पर ये सुनते साथ ही वांग लिन भी रेडी हो जाता है और अब वो धीरे धीरे करके उन स्टेयर्स की तरफ बढ़ने लगता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।